Hello everyone, welcome to Step Up Academy and I am Vanya Narain, your educator for English language। और जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, एक प्यारा सा गोलू मोलू सा हमारा जो पैंडा है वो फिर आ चुका है शाहरुख खान स्टाइल में। ठीक है, आज बेसिकली हमें किसी से मिलवाने वाला है। हमेशा ये हमें कहीं लेके जाता है, आज ये हमें कहीं लेके नहीं जा रहा है। आज फॉर अ चेंज ये हमें किसी से मिलवाना चाह रहा है। इसका एक बहुत क्यूट सा प्यारा सा फ्रेंड है, उससे मिलवाना चाह रहा है। हालांकि ये तो जंगलों में रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहता है, लेकिन इसका जो फ्रेंड है वो बहुत दूर टिग्रिस नदी के किनारे से आया है और उससे हमें मिलवाने वाला है। और वो कौन है? वो है एक इसी की तरह क्यूट सा प्यारा सा ऑटर। ठीक है, इन भाई साहब का नाम जो है वो मिजबिल है। ठीक है, और ये टिग्रिस नदी के किनारे से आए हैं और मिडिल ईस्ट में ऑब्वियसली रहते थे। अब जो है ये लंदन जा रहे हैं और इनका जो सफ़र है उसके ऊपर की जो पूरी दास्तान है, जो कहानी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इनके जो फ्रेंड हैं जो इनको लेके आए हैं, मतलब जो इनके आप एक तरह से ओनर भी कह सकते हैं, मालिक भी कह सकते हैं, पर मालिक कहना वुड बी अ लिटिल थोड़ा सा इंपीरियलिस्टिक लगता है, तो वो हम नहीं कहते। लेकिन गेविन मैक्सवेल के ये ऑटर हैं और गेविन मैक्सवेल इनको कहाँ से लेके जा रहे हैं? बसरा से लेके टिग्रिस नदी के किनारे से लेते हुए ये इनको लंदन लेके जा रहे हैं और पूरी दुनिया की ये करने वाले हैं सैर। ठीक है, तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो इनकी मिजबिल दी ऑटर की पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश जो आपकी मेन बुक है, कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट। उसका चैप्टर नंबर 8 जो है उसका वन शॉट है। अब जो नए बच्चे हैं जो पहले से नहीं थे, आई मीन जो पहली बार आए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि वन शॉट में जब हम बात करते हैं तो वन शॉट होता है बेसिकली क्या? वन शॉट होता है हमारा जब हम एक चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं। मतलब ये मेरी मॉडस ऑपरेंडी है, ठीक है, बाकी सब जगहों पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ लेते हैं। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, राइट? हम उसकी सिर्फ समरी या छोटे में उसको नहीं पढ़ते। मतलब मेरे हिसाब से व्हाट आई फील इज़ कि हम अगर एक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर कैसे भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो हम उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इन भाई साहब के ऊपर जो स्टोरी है हमारी, हम पूरी पढ़ने वाले हैं और फिर हम क्या करने वाले हैं? फिर हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, ये कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या था, किसने, कौन राइटर हैं, किस नरेशन में ये चैप्टर लिखा गया है, क्या इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, क्या ग्लोसरी यूज़ है, क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब कुछ हम वन शॉट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट हम इनसे मिल चुके हैं। ऑटर भाई साहब, आप ये समझते हैं ना ये कौन है? ये ऑटर भाई साहब रहते हैं नदियों के किनारे या वाटर बॉडीज़ के किनारे आपको मिलते हैं। और इनके लिए अगर हम टर्म की बात करते हैं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद ऊद बिलाओ या ऐसा कुछ बोलते हैं शायद हिंदी में, राइट? आई एम नॉट टू वेरी श्योर, बट थोड़े से डिफरेंट से या अनयूजुअल से पेट के तौर पे आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड में, तो गेविन मैक्सवेल जो थे, जो कि जिनके ऑटर हैं, उन्होंने इनको ढूंढा था। ठीक है, उन्होंने इनकी रेस को ढूंढा था और ये मैक्सवेल ऑटर भी कहलाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनके पास एक डॉगी हुआ करता था जॉनी नाम का। ठीक है, और जॉनी जो है उसकी जब डेथ हो जाती है तो बहुत लो और बहुत लोनली फील करते हैं और उनको लगता है द लाइफ विदाउट द पेट वॉज वेरी वेरी लोनली। और फिर वो सोचते हैं कि अब मैं डॉगी दोबारा नहीं पालूंगा। और फिर उनके दिमाग में आता है कि अब एक काम करते हैं, अब उनको उनके फ्रेंड जो हैं वो ये ऑटर गिफ्ट करते हैं और फिर उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल 360 डिग्री पे टर्न हो जाती है मिजबिल भाई साहब के आने के बाद से। और पूरी स्टोरी भी इसी बारे में है। ठीक है, अब फटाफट अपन आ जाते हैं स्टोरी पे। ओके, अब देख लेते हैं हम। ओके, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू सदर्न Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Kemispira, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है कि भाई 1956 में वो ट्रैवल करते हैं कहाँ पे? सदर्न इराक। और जैसे मैंने कहा कि उनकी डॉगी जो था जॉनी, जो उनका पेट था, उसकी डेथ के बाद ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली एंड वेरी डिप्राइव्ड एंड वेरी डिप्रेस्ड। ऑब्वियसली क्योंकि पेट से लगाव ही अलग होता है। लाइक आप लोगों में अगर कोई है जिनके पेट्स हैं तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट दे ऑलमोस्ट बिकम अ फैमिली, राइट? एंड दे बिकम लाइक योर किड एंड योर फ्रेंड एंड योर प्लेमेट एंड ऑल दैट। तो क्या हुआ कि वो जॉनी की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं दोबारा दूसरा डॉगी नहीं रखूंगा, आई विल नॉट गिव जॉनीज प्लेस टू एनीबडी। बट इस टाइम तक उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि वाई नॉट ट्राई फॉर ऑटर। ठीक है, मतलब वो बिल्ली भी सोच सकते थे, वो कुछ और भी सोच सकते थे, पर उन्होंने तय किया कि मैं थोड़ा सा अनयूजुअल पेट रखूंगा और वो एक ऑटर होगा।
ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि मैं कोई ऐसी जगह देखता हूँ, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह होना ज़रूरी है जहाँ पे मतलब थोड़ा पानी में होना चाहिए ना आसपास, वाटर आपको रखना है तो थोड़ी सी ऐसी विसिनिटी, ऐसी सराउंडिंग में होनी चाहिए। तो वो एक जगह स्पॉट ऑन करते हैं, ठीक है। और फिर वो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी सूटेबल जगह हो सकती है, वो फाइनली वो स्पॉट ऑन करते हैं और फिर वो खोज में लग जाते हैं अपने ऑटर की, ठीक है। नाउ when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब क्या हुआ कि नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, राइट, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, आपने अपने फ्रेंड को बोला जैसे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसने अपना कुछ सजेशन दिया। तो यही वाली बात हुई कि उन्होंने अपने फ्रेंड से बड़ी कैजुअली बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑटर पाल लेता हूँ, ठीक है। तो उनके फ्रेंड ने भी बड़ी कैजुअली जवाब दिया कि हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऑटर अगर तुम्हें पालनी है तो एक काम करो, टिग्रिस नदी जो है वहाँ के किनारे पे अगर देखते हो तो वहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो इतने कॉमन है जैसे हमारे एरिया में मच्छर कॉमन है, ठीक है, तो इतनी कॉमनली मिल जाते हैं। और इनफैक्ट वो बहुत काफ़ी बार टेम किए भी जाते हैं, टेम करना मतलब पाले जाते हैं इनके द्वारा, अरब्स के द्वारा, ठीक है। अब वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अ मेल फ्रॉम यूरोप। अब ये कब की बात है, जब वो बेसिकली कहाँ जा रहे थे, बसरा जा रहे थे, और क्या कलेक्ट करने जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल से जो मेल है, जो यूरोप से मेल आई है, उसका आप कह सकते हैं उसका जो कलेक्ट द आंसर अ मेल, तो बेसिकली वो कलेक्ट करने वो जा रहे थे। दैट वाज ऑन द वे, जब वो बसरा जा रहे थे। ये पूरा सिनेरियो तब का है, ठीक है। नाउ at the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. Our call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. अब जब मैं वहाँ पे गया, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में हम गए, तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया, वहाँ पे पता चला कि भाई मेरे दोस्त का जो मेल है वो तो आ गया है, पर मेरा नहीं आया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस ज़माने में ना केबल करना पड़ता था। आज के ज़माने में जैसे हम फ़ोन कर देते हैं, टक 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 हमने फ़ोन घुमा दिया, या जैसे आपको मालूम है कि हमने आजकल तो व्हाट्सएप हम कर देते हैं। उस ज़माने में अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे भी फ़ोन करना है तो ट्रंक कॉल बुक किया जाता था, ठीक है, और उसको एडवांस में टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा बुक किया जाता था। तो यहाँ पर तो इंग्लैंड कॉल हो रहा था, ठीक है, तो उसको केबल के थ्रू आपको करना पड़ता था। और क्या हुआ, फिर ही केबल टू इंग्लैंड वहाँ पर उन्होंने किया, उसको कनेक्शन मतलब उन्होंने कम्युनिकेट किया वहाँ पर, और कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, केबल मतलब आपने टेलीग्राम किया, उसके थ्रू बात की, फिर उन्होंने टेलीफोन किया। अब उसमें क्या होता था कि कॉल अगर आपको करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसको 24 घंटे पहले आपको बुक करना पड़ता था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि पहले दिन तो ये हुआ भाई कि पहले दिन तो लाइन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, मतलब टेलीफोन लाइन ही ख़राब थी। दूसरे दिन पता चला कि एक्सचेंज जो है वो बंद था, टेलीफोन एक्सचेंज की बात हो रही है, वो क्लोज डाउन था। और तीसरे दिन क्या हुआ, क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, मतलब सेकेंड डे पे ही वो रिलीजियस हॉलीडे थी, इस वजह से मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, तो उस वजह से टेलीफोन एक्सचेंज जो था वो क्लोज था, ठीक है। अब ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड अरेंज टू मीट इन अ वीक्स टाइम। अब तीसरे दिन कुछ और मुसीबत आ गई, ठीक है। पहले 2 दिन तो ऐसे निकल गए कि भाई एक दिन लाइन ख़राब है, दूसरे दिन एक्सचेंज बंद है, तीसरे दिन भी कोई मुसीबत आ गई। अब क्या हुआ, माई फ्रेंड लेफ्ट एंड अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। अब मेरे दोस्त जो है वो तब तक चला गया, और फिर मैंने अरेंजमेंट किया कि काम करते हैं, 1 हफ्ते के समय में हम मिलेंगे। 5 days later माई मेल अराइव्ड। अब ये सब होते होते 5 दिन बाद मेरा जो मेल है, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था पिछले हफ्ते, वो अराइव हुआ, वो आ गया। आई carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack of squirmed from time to time. अब क्या हुआ भाई कि मैं जब वो रीड कर रहा था तो वो मैं लेके गया, ठीक है, वो मैं अपने बेडरूम में लेके गया रीड करने के लिए, और वहाँ पे मैंने देखा कि स्क्वाटिंग, वहाँ पे पालती मार के, है ना, स्क्वाट करके मतलब आप पालती मार के बैठे हुए थे 2 अरब्स, ठीक है, और उनके पास एक सैक था बड़ा सा, जिसको बोरा जैसा हम कहते हैं ना, वैसा सैक था, जो कि क्या कर रहा था, स्क्वर्म कर रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम, थोड़ा हिल डुल रहा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसमें मूवमेंट टाइप का हो रहा था, ठीक है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑटर। और फिर वो उन्होंने मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे एक क्या दिया, एक मेल दिया, और मेरे हाथ में दिया वो मेल, और मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था हेयर इज योर ऑटर, कि भाई तुम ऑटर चाह रहे थे ना, ऑटर चाहिए था तुमको, तो यहाँ जो सैक में था वो बोरे में कौन बंद थे, भाई साहब ऑटर बंद थे, ठीक है, इसलिए वो ऐसे हिल डुल रहे थे। तो उनके फ्रेंड ने मेल दिया कि भैया ये रहा तुम्हारा ऑटर, ठीक है। नाउ आप पार्ट 2 पे आ जाते हैं।
With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do. और यहाँ पे अब वो कहते हैं कि वहाँ से वो जैसे ही मैंने वो सैक खोला, वो बोरा खोला, तो मेरी लाइफ का एक फेज चालू हुआ, एक ऐसा एक आप कह सकते हैं एक अध्याय चालू हुआ जो अभी तक भी चल रहा है, कंटिन्यूस है, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा चलता रहे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक. मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है दैट इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव फेज इन हिज लाइफ एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू receive, to enter in that phase in life, and he was very happy to have that otter. ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है. It is in fact a thraldom to otter and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. अब मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद वो कहते हैं कि मैं I was so exalted, but it was such a wonderful and beautiful experience to have that otter कि अब मैं वो exaltation या वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जो लोग जो otter own करते हैं मैं उनके साथ एक तरह से relate कर पा रहा हूँ, या जो fixation है ना कि मतलब वो otter से जो प्यार हो जाता है लोगों को, जैसे वो dog से प्यार हो जाता है, जैसे कई लोगों के घर में आप कह सकते हैं कि बहुत क्यूट से किसी के यहाँ लैब्राडोर होता है या किसी के यहाँ कोई बहुत क्यूट सा पग होता है, तो उससे जैसे उनको फिक्सेशन हो जाता है, प्यार हो जाता है, मतलब वो मुग्ध हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह मैं जो ऑटर फिक्सेशन जिन लोगों को होता है, मैं भी उन्हीं की अब जमात में शामिल हो गया हूँ और मैं भी बिल्कुल उतना ही फिक्सेटेड फील करता हूँ ऑटर से, और मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ उन लोगों से जिनको इस तरह का मेरे जैसा ऑटर फिक्सेशन है, या जो लोग ऑटर को ओन करते हैं उनके लोगों जैसा मैं भी अब महसूस करने लगा हूँ. ठीक है. नाउ the creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the cancelled bedroom resembled most of a very small medieval conceived dragon. ओ माई गॉड, नॉट टू गुड. ओके, तो जो क्रीचर जो इस सैक में से, जो वो सैक खोला जैसे ही बोरा, तो उसमें से जो क्रीचर बाहर निकला, ठीक है, और वो स्पेशियस अगर आप बात करते हैं, वो जो कॉन्सुलेट का जो बेडरूम था उसमें जो बाहर निकला वो किससे रिसेंबल कर रहा था? वो बेसिकली एक स्मॉल मिडीवल कंसीव्ड, एक छोटा सा मिडीवल कंसीव्ड ड्रैगन जैसा लग रहा था. क्यों लग रहा था ड्रैगन? क्योंकि ऑब्वियसली वो मिट्टी में और बाकी सारी चीज़ों में माश्ड, उसमें बिल्कुल जिसको आप कहते हैं लथपथ वाली हालत में था. ठीक है. फ्रॉम द head to the tip the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से मिट्टी में लथपथ था, मतलब उसके सर से लेके उसकी जो पूंछ थी, अगर आप उसको भी देखते हैं तो सिमेट्रिकली पॉइंटेड काय में थी, स्केल्स ऑफ मड आर्मर में भरी हुई थी, पूरा मड 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 हर जगह हो रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो मड आर्मर कैरी किया हुआ है. बिटवीन whose tip was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole. और उनके बीच बीच में जैसे वो जो टिप्स दिख रही थी जो कि पूरी तरह मिट्टी में सनी हुई थी, तो उनके बीच में कहीं कहीं से कुछ जो दिख रहा था वो बिल्कुल वेलवेट स्किन जो है उसकी नजर आ रही थी. ठीक है, जो फर उसका नजर आ रहा था, विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर जैसा नजर आ रहा था, जैसे बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन मोल का होता है. ठीक है, तो आपको उसका स्पेशियस रूम में वो जो ऑटर निकला होगा उस सैक में से तो कैसा होगा, ये आप पूरी तरह आप इमेजरी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है. आप यू कैन ऑलमोस्ट इमेजिन कि वो किस तरह से वो ऑटर लग रहा होगा. राइट नाउ he shook himself and I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in its true colors. अब उसने क्या हुआ, जैसे ही वो बाहर निकला, ठीक है, तो ऐसे 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 उसने शेक किया कि उसकी जितनी मिट्टी है, वो डस्ट है, वो पूरी उसके में से निकल जाए. अब ऑब्वियसली वो अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा मिट्टी में लथपथ था, इतना ज़्यादा वो सना हुआ था मिट्टी में कि वो सिर्फ बेचारा शेक करके अपनी पूरी मिट्टी डस्ट नहीं कर सकता था. ठीक है, अब देखा जाए तो आपने क्या किया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इन फैक्ट आप कह सकते हैं कि मतलब उसने काफ़ी कुछ तो ठीक है बेचारे ने अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि जो राइटर है, नैरेटर है हमारी स्टोरी का, मैक्सवेल, उनको वो कहते हैं कि मुझे तकरीबन महीने भर का समय लगा. ठीक है, मुझे कम से कम आप मान लीजिए कि 1 महीने उसको साफ़ करना पड़ा, नहलाना धुलाना पड़ा, तब जाके मैं उसका असली कलर जो है वो उसमें आ पाया. वो इतना गंदा हो गया था. ठीक है, मतलब मुझे 1 महीने तक तो मैं सिर्फ उसकी साफ़ सफाई करता रहा, तब जाके वो अपने ट्रू कलर जो ओरिजिनल कलर है उसका वो वापस आ पाया. ठीक है, अब otter that were in a true color. Midgeville, as I call the otter, was in fact a race previously unknown to science. अब मैंने इसका नाम क्या बोला, मैंने इसका नाम रखा मिजबिल. ठीक है, अब इनका नाम, अब यहाँ से इनको मिलता है इनका नाम और यहीं पे हमारी स्टोरी को मिलती है उसका टाइटल.
मिजबल दी ऑटर। ठीक है, अब ये मिजबल भाई साहब जो कि उन्होंने नाम इसका मिजबल रखा, अब वो इसके बारे में बताते हैं कि इनफैक्ट ये वो स्पीशीज़ थी ऑटर की जो कि पहले साइंस इसको नहीं जानता था। ठीक है, एंड द लेंथ क्वेश्चन बाय जूलॉजिस्ट। अब अगर आप बात करते हैं तो ये बाद में आपको पता चलता है कि भाई ये साइंस जो है वो नहीं जानता था। फाइनली एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की और फाइनली जैसे मैंने कहा कि मैक्सवेल्स ऑटर ये कहलाता था, या मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑटर इसका नाम है। अब for the first 24 आवर्स मिजबल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। मतलब क्या कि शुरुआती जो टाइम था उसका, है ना, शुरू में जब 24 घंटे का जो अर्ली फेज था उसका, उस टाइम पे ना वो कोई बड़ा फ्रेंडली था, ना वो कोई बड़ा हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मतलब ना वो गुस्से में था, ना वो एग्रेसिव हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ना वो कोई ज़रूरत ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो अलूफ था। अलूफ मतलब क्या होता है? अलग थलग रहना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होने वाली फीलिंग जो थी वो थी। ठीक है, तो ही वॉज अ लिटिल अलूफ, कटा हुआ सा था। ठीक है, वो सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। अलूफ एंड इंडिफरेंट का मतलब आपके समझ में आ गया, मतलब थोड़ा सा अलग थलग रहना जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हम कहते हैं अलूफ या इंडिफरेंट होना। अब एक और चीज़ समझ लो, एक और चीज़, हाँ, एक और मैं कन्फ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो इसलिए बता दूं कि मैक्सवेल जो है, गेविन मैक्सवेल के पास ये ऑटर था, लेकिन इस ऑटर को मैक्सवेल ऑटर या मैक्सवेली ऑटर गेविन के नाम पे नहीं बोला जाता, उन जूलॉजिस्ट के नाम पे बोला जाता है जिन्होंने इनकी प्रजाति की खोज की थी। ठीक है, तो इट इज़ अ मेयर कोइंसिडेंस। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। अब चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। अब क्या मतलब था, शुरुआत के जो 24 घंटे थे उसमें वो थोड़ा सा दूर दूर रहता था, अलूफ अलूफ रहता था, कटा कटा रहता था, और ना वो बड़ा फ्रेंडली होता था, ना हॉस्टाइल होता था, ना वो फ्यूरियस होता था, ना वो बड़ा कोई आके पास पास ऐसे हग करता था, एम्ब्रेस करता था, ऐसा कुछ नहीं करता था। दूर दूर रहता था और मेरे बेड से ज़मीन पे सोता था, और इतनी दूर सोता था जितना पॉसिबल हो सकता है। मतलब जितनी दूर रह सकता है उतनी दूर रहने की वो प्रयास या कोशिश करता था। ठीक है, द सेकेंड नाइट मिजबल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surrounding. अब क्या हुआ, ये शुरुआत के 24 घंटे है ना, पहला जो दिन था उसका, जो नई सराउंडिंग थी, नई जगह थी, टिग्रिस नदी के किनारे था, सैक में भर के बेचारे को बोरे में भर के यहाँ ले आए। तो आप सोचिए कि वो भी तो बेचारा परेशान हो गया था ना, कि मतलब लाइफ में चल क्या रहा है, चला अभी आज अपन यहाँ पे थे, कल अपन वहाँ पहुँच गए, चक्कर क्या है ये लाइफ में, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब वो परेशान हो रहा था। अब पहला 24 घंटा जो है वो निकल गया, अब थोड़ा सा वो यूज टू हुआ। अब थोड़ा सा उसने देखा कि भाई ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई मारने वारने नहीं बैठा है, सब थोड़ा सा लाइफ जो है थोड़ी सी सॉर्टेड सी दिख रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, सेकेंड डे मतलब सेकेंड दिन क्या हुआ, सेकेंड नाइट में, डे नहीं नाइट में, मिजबल जो है वो बेड पे आया। ठीक है, जहाँ पे वो ऑथर सो रहे थे वहाँ आया, स्मॉल आवर्स में, इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रुक्स ऑफ माई नी। वो जो नी जैसे घुटने जब मुड़ते हैं ना, तो क्रुक्स ऑफ माई नी, वहाँ पे आके वो आराम से सो गया। ठीक है, और आराम से वो सोता रहा तब तक जब तक दूसरे दिन सर्वेंट आया नहीं टी लेके, जो मॉर्निंग टी लेके जब तक सर्वेंट नहीं आया तब तक वो आराम से वहीं मेरे घुटनों के पास सोता रहा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे, अब दूसरे दिन का, तीसरे दिन का समय आ गया। ठीक है, मतलब दूसरी रात वो आराम से सोया, फिर जब वो सुबह उठा तो उस दिन फिर वो आप कह सकते हैं अपनी एपैथी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना, हिज एपैथी। एपैथी का मतलब होता है जैसे उदासीनता इज द राइट वर्ड अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, वो उसने तब तक छोड़ दी थी। मतलब अब ही वॉज ओके, नाउ ही वॉज प्रिटी ओके विद दी सराउंडिंग्स। अब वो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था, अब उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अब वो थोड़ा सा ढल रहा था अपने माहौल में, और अब उसको इंटरेस्ट आ रहा था, कीन इंटरेस्ट वो ले रहा था आसपास देखने में, और घर के पास क्या है और बाहर क्या है, और मेरे आसपास की दुनिया कैसी है, मेरा जो नया घर है, अबोर्ड है मेरा नया, वो कैसा है, ये जो आदमी दिखता है एक, ये कौन है। मतलब अब उसको ओवरऑल एक तरह का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा था। ठीक है, नाउ I made a body belt for him and took him on to lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. अब मतलब नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ऐश ही हो गई लाइफ में। मतलब हुआ क्या, बाथ
तब बाथ टब जो है वो अपने मिचबिल को मिल गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उसके लिए बॉडी बेल्ट जो है ऑथर ने बढ़िया सा एक बॉडी बेल्ट बनाया उसके लिए, और वो बाहर लेके गए उनको, कहाँ पे, बाथरूम में। ठीक है, अब वो बाथरूम में उसको लेके गए, वहाँ पे लीड किया उसको बाथरूम में, और आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर, वो बिल्कुल मिचबिल जो है वो खुशी से, उसका ठिकाना नहीं था उसकी खुशी का, बिल्कुल पागल हो गया वो खुशी से। मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना एस्थेटिक, उसका माइंड था बिल्कुल वाइल्ड हो गया वो खुशी से, और उसको पानी देख के तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पागल सा हो गया वो, मज़ा ही आ गया उसकी लाइफ का उसको। मतलब बाथ टब में वो पानी भरा हुआ है और फिर स्प्लैश कर रहा है और पूरा ऐसे कूद रहा है और खेल रहा है और शावर से खेल रहा है, और पानी में कभी ऊपर जाता है, फिर प्लंज करता है, फिर रोल करता है। मतलब बिल्कुल एकदम जिसको आप कहते हैं कि गदगदा गए वो, है ना, बिल्कुल मस्त सा एकदम दिल जो है उसका, लाइफ जो है उसकी सेट हो गई। ठीक है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आप, वो हिप्पो होता है ना, स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। This I was to learn is a characteristic of water. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. और ये फिर मैंने समझा, ये जब मैंने थोड़ा सा फिर मैंने जाना, मतलब ये मैं अपने सेंस में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ऑथर बन के बोल रही हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने समझा, ये मैंने जाना कि भाई कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटर का। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटर का भाई। एवरी ड्रॉप, मतलब अगर आप बात करें तो पानी की एक भी बूंद जो है वो बिल्कुल उनका एकदम जन्म सिद्ध अधिकार होता है उसको एंजॉय करना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अराउंड द प्लेस। मतलब सब पानी स्प्लैश करना और मस्ती करना और गोते मारना, ये सब उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या उनकी बेसिक जो लाइफ स्टाइल है उसका हिस्सा है। ठीक है, a bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat and splashed it until it overflows. अब मतलब ये है, बेसिकली बात ये हो रही है कि अब जो बोल है ना, उसको भी ओवरटर्न करना है, और चलो ओवरटर्न नहीं करना है तो कुछ ना कुछ तो खुराफात करनी है। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि ऑटर्स जो हैं वो बहुत ही मिस्टीवियस प्राणी होते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर है। ठीक है, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट वाज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। अब वाटर जो है क्या, पानी से उनको खास लगाव होता है। मतलब पानी तो उनका एकदम, उनका जिनको आप कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग टाइप का एलिमेंट उनको लगता है। मतलब खेलेंगे भी पानी में, कूदेंगे भी पानी में, पानी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्शी लैंड में रहने वाले प्राणी हैं ये, इनको आप अपने घरों में ले आए तो बेचारों को, उनको तो पानी की कमी देखी नहीं उन्होंने, है ना। नदी के किनारे वो रहते हैं तो पानी पानी वो देखते हैं, उनका खेल ही पानी से होता है। आपकी गलती है कि आप उनको घर क्यों ले आए, है ना। अब आपको अगर उनके पानी खेलने से और पानी वेस्ट करने से दिक्कत है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ऑटर्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग ऑटर पालने का सोच रहे हैं, बाय द वे अगर सोच रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत डांट पड़ सकती है मम्मी से, क्योंकि पानी पानी वो हर जगह कर देंगे स्प्लैश, और फिर आप लोग का लगाना पड़ेगा पोछा और आप लोगों को करना पड़ेगा साफ, क्योंकि वो तो करने से रहे। ठीक है, तो वही वाली बात हो रही है। अब आप बात करते हैं कि उसको वेस्ट करना होता है या प्रोवोक करना होता है। 2 दिन बाद क्या हुआ, मिचबिल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. अब 2 दिन बाद क्या हुआ, ये अभी तक तो मामला चल रहा था पानी वानी का, अब ये मामला जो है वो चला गया, 2 दिन और निकल गए। ठीक है, तो 2 दिन बाद क्या हुआ, मिचबिल जो है वो एस्केप कर गया और कहाँ गया, बेडरूम को। और मैंने उसको देखा, जैसे ही मैं बेडरूम में एंटर किया वैसे ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया, फुर हो गया। ठीक है, एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग, और मैंने जैसे देखा तो मैंने देखा कि उसकी पूंछ जो है वो गायब होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, मतलब अपन देखते हैं ना कि झांक के और आपको लगता है कि भाई पूंछ जो है वो गायब हो रही है। एंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और वो जो बेंड है कॉरिडोर का, मैंने देखा कि वो जहाँ पे मुड़ रहा है, जहाँ पे उसकी पूंछ मुझे डिसअपियर होती हुई दिख रही है, वो जो जगह है वो एंड करता है कॉरिडोर बाथरूम में। ठीक है, मतलब अपन समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, उनको लग गया है, अब क्या हो गया है, शेर के मुँह में लग गया है खून, उनको आ गया है बाथरूम का रास्ता समझ में। अब उनको समझ में आ गया कि यहाँ मिलता है अपन को पानी और यहाँ है बाथ टब। ठीक है, तो बिल्कुल वाली चीज है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप टू द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज। अब जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा पीछे से, मैंने देखा कि बाथ टब पे ऑलमोस्ट वो चढ़ चुके हैं, ऊपर हैं, और बिल्कुल अपने पॉज से वो जो नलके हैं वो खोलने की कोशिश हो रही है। मतलब फुल ऑन जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से मैं टैप्स को ऑन कर लूँ। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा कि उनको समझ में आ गया था कि बाथरूम यहाँ पर है, पानी उनको कहाँ मिलेगा, पानी से उनको बहुत प्रेम है। ठीक है, तो वो पहुँच गए थे कि मैं कहीं से किसी तरह से इसको टैप करके पॉज से इसको खोलना सीख जाऊँ, बस किसी तरह टैप, तो अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल मस्त हो जाए। इस आदमी के भरोसे अपने को नहीं रहना पड़ेगा फिर। ठीक है,
अब I watched amazed in less than a minute. He had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. और मैं वहाँ पे खड़े होके मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है और मैं बहुत अमेज्ड हूँ, मतलब मैं बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्लेजेंटली सरप्राइज्ड भी हूँ कि मैंने देखा कि वो उसने मेहनत कर करके इतना टैप जो है वो ऑन कर लिया है कि उसमें ट्रिकल्स ऑफ वाटर जो है वो आने लग गए और बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल 1-2 मिनट में ही उसने इतना कर दिया कि उसमें फुल फ्लो जो है वो पानी का चालू हो गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, उसने पूरा अचीव कर लिया फुल फ्लो। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप एंड स्टिल टाइटर। अब इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो लकी प्ले कर रहे थे कि उन्होंने टैप को जब मूव किया तो उन्होंने सही दिशा में कर दिया। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो इंसिडेंट्स होते हैं कई बार फ्लूक भी था, वो तुक्का बोल सकते हैं अपन, है ना, कि पहली बार में उसने किया और सही फ्लो जो है ट्रिकल किया और सही फ्लो आने लगा और उसके बाद पूरा फुल फ्लेज्ड फ्लो आ गया। क्योंकि बाद में जब उसने कई बार ऐसे प्रयास और किए, कोशिश और की, तो वो कई बार क्या करता था, उल्टा भी कर देता था और उल्टा कर देता, पता चला टैप जो है वो खुलता ऐसे है और उसने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और पता चला कि और ज़्यादा टाइटली बंद हो गया। तो उनके साथ ये भी ट्रेजेडी हो जाती थी और अक्सर हुई हैं आगे चल के। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टास्क फेलियर टू कोऑपरेट। और बाद में जब वो बंद हो जाता था, कई बार जो ऐसे ओकेजन भी आए जब उसने खोलने की जगह जो नलका है वो बंद कर दिया, तो फिर वो होते थे इरिटेट। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब ये तो समझ में आ नहीं रहा कि अपनी गलती है, लेकिन अब गुस्सा तो करना है क्योंकि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये खुल नहीं रहा, ऐसे कैसे। और मतलब उसको गुस्सा इस बात का आता था कि ये टैप जो है ये यूजलेस है, मतलब मैं तो सही कर रहा हूँ, ये टैप यूजलेस है और ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, और इस वजह से वो एकदम क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था और इरिटेट हो जाता था। ठीक है, very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अभी तक मिजबिल चल रहा था, अब यहाँ पे मिज जो है इनका निक नेम जो है वो पिक्चर में आ गया है। अब आप किसी को भी नॉर्मल सी, जब आप किसी से बड़े फॉर्मल होते हैं, पहली बार मिलते हैं, नया कोई व्यक्ति मिलता है, तो हम उसको उसके फॉर्मल नाम से एड्रेस करते हैं, ऑफिशियल नेम से, राइट। और फिर जब हमारा दोस्त बन जाता है, बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो फिर होता है ना कि जैसे कोई भी आपका फ्रेंड है, जैसे विक्रम नाम है तो फिर वो विक्की बन जाता है, राइट। तो वैसे ये मिजबिल है तो ये मिज बन गए। ठीक है, मतलब अब क्या है, अब वो इंटीमेसी आने लगी है, अब वो क्लोजनेस जो है, वो दोस्ती जो है, वो एक जो सेंस ऑफ वो जो आइस वाली ब्रेक करने वाली बात है वो हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये बन चुके हैं मिज। अब क्या हुआ, क्या वो बता रहे हैं कि अब मिज जो है मुझे विदाउट अ लीड जो फॉलो करने लगे और जैसे ही मैं उनका नाम पुकारता था वो फट हाजिर होने लग गए थे। ठीक है, he spent most of his time as play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like the 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. अब बात ये हो रही है कि अब वो बढ़िया से अपने जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें रच बस गए हैं। ठीक है, अब वो सब कुछ करते हैं, अब वो पानी से तो खेलते ही हैं, वो तो उनका फेवरेट काम है, अब वो बॉल से भी खेलने लगे हैं। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि रबर बॉल जो है उनको उनका फेवरेट टॉय आप कह सकते हैं। ठीक है, अब रबर बॉल को क्या करते हैं, वो पूरे रूम में रोल करते हैं। ठीक है, 4-footed सॉकर प्लेयर की तरह, मतलब सॉकर प्लेयर है, सॉकर प्लेयर तो जाहिर सी बात है फुटबॉलर, अगर हम बात करते हैं पेले की बात करिए या बेकहम की बात करिए तो वो 2-footed होते हैं, ये जो भाई साहब ये 4-footed है ना, इनके 4 पैर हैं, तो चारों पैर से बॉल्स को रोल करते हैं। ठीक है, अब ये चारों पैर से उसको रोल करते हैं और ड्रिबल करते हैं बॉल को, और आप कह सकते हैं उनकी जो नेक है, मतलब उनकी नेक का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, पावरफुल फ्लिक होता है उनकी नेक का, और वो बढ़िया से काफ़ी अच्छी, जिसको आप कहते हैं एक रीजनेबली गुड हाइट एंड डिस्टेंस तक उसको क्या करते हैं, उछाल देते हैं। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws. Marble were Midge's favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बड़ा मज़ा आता है उसको बॉल से खेलने में, और रबर बॉल को वो क्या करता है, सॉकर प्लेयर टाइप, मतलब पूरी जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल प्रो टाइप, वो सॉकर प्लेयर टाइप खेलता है बॉल्स के साथ। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो उनका फेवरेट, अगर आप ऑटर्स का फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट टॉय की बात करते हैं तो वो उनको मज़ा आता है कि वो अपने बैक पे लेट जाते हैं। ठीक है, अपने बैक पे लेट के वो क्या करते हैं, बढ़िया से वो जगल करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि मार्बल्स, है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या क्या दिख रहे हैं, मार्बल्स बॉल्स किसको बोलते हैं हम, कंचे,
है ना, कई लोगों ने खेले भी होंगे, वो ऐसे खेलते हैं ना, ऐसे मार के टक से मारते हैं कंचे, वो तो वो उनके फेवरेट हुआ करते थे। तो वो क्या करते हैं, मार्बल बॉल्स को, वो मार्बल बॉल्स के साथ खेलते हैं और ऐसे बढ़िया से वो लेट जाते हैं उल्टे होकर, और वो क्या करते हैं, अपने बैक पे रोल करते हुए मार्बल बॉल्स को हिलाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपनी वाइड जो उनकी फ्लैट बेली है उस पर उसके साथ खेलते हैं, और वो इतना बढ़िया मैन्यूवर करते हैं, वो इतना बढ़िया बैलेंसिंग करते हैं कि एक भी कंचा, एक भी मार्बल जो है वो फ्लोर पे ड्रॉप नहीं करते, पूरा बढ़िया से उसको मैनेज वो कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे हम सर्कस वगैरह में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो उसको खेलते हैं उसके साथ, ठीक है, मतलब प्रो की तरह, चैम्प्स की तरह। अब पार्ट 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ओवरऑल अब हमें पूरा आइडिया हो गया कि भाई मुजबिल कहाँ से आया, किस तरह से आया, कहाँ मिला, कैसे वो हमारे ऑथर के पास आया, फिर मुजबिल कैसे एडजस्ट उसने अपनी न्यू लाइफ के साथ, नए घर के साथ, कैसे उसको टॉयज़ मिले, कैसे बाकी सारी चीज़ें हुई, ये सब कुछ हमने सेकंड उसमें किया। अब थर्ड पार्ट में हम ये बात कर रहे हैं, द डेज पास पीसफुली एट बसरा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई साहब अब तक तो लाइफ जो थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी, ठीक है, अब तक चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब मैं यहाँ पे रह रहा था तो यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब चक्कर ये था कि मुझे अब मिच भाई साहब को कहाँ लेके जाना था, मुझे इनको वापस लंदन लेके जाना था। पूरी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं बस सकते थे ना बसरा में, ठीक है, बस सकते थे बसरा में, इलिट्रेशन, ठीक है, हिंदी में, लेकिन ठीक है। तो अब इनको लेके जाना था। अब ये हुआ भाई कि ब्रिटिश एयरवेज ने लंदन को, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये फ्लाई नहीं करते एनिमल्स को, है ना, हम एनिमल्स को लेके तो नहीं उड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे फिर दूसरी फ़्लाइट करनी पड़ी। दूसरी फ़्लाइट कहाँ से हुई, पेरिस से हुई, दूसरी एयरलाइन में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से अब आप इसको लेके लंदन जा सकते हो, ठीक है। अब द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। अब मान तो गए वो कि ठीक है, अच्छा आप मिच को लेके आप कैरी कर लीजिए और आप चले भी जाइए एयरलाइन में, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने अपना वो रख दिया, पैरामीटर फिक्स कर दिया कि भाई आपको इतना ही स्पेस और इतनी ही जगह मिलेगी अपने मिच को लेके जाने के लिए। और उन्होंने क्या कहा, एयरलाइन ने कहा कि आप उनको एक बॉक्स में फिट करना पड़ेगा आपको, जो कि 18 इंच स्क्वायर का हो, ठीक है, इतना सा बॉक्स होना चाहिए वो। द एयरलाइन इंसिस्टेड, अब जैसे मैंने कहा था कि भाई एयरलाइन ने इंसिस्ट कर दिया, तो अब फाइनली क्या हुआ, 18 स्क्वायर उसमें उसको क्या करना है, बॉक्स में उसको पैक करके पैरों के पास रखना है, ये बात जो है तय हो गई, ठीक है। अब बॉक्स जो है बनवाया गया, स्पेशल बॉक्स बनवाया गया भाई ऑटर के लिए, ऐसे कैसे, मतलब वो किसी में भी चला जाएगा मुजबिल, ठीक है। और एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मुजबिल इनटू द बॉक्स सो दैट ही बिकम अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील। अब क्या हुआ, मैंने बॉक्स बनवाया और मैंने सोचा कि कम से कम 1 घंटे पहले इसको इस बॉक्स में बिठा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाए, थोड़ा अकस्टम हो जाए इससे, और ज़्यादा परेशान ना हो। पता चला मैंने एकदम से ले जाते टाइम ही बिठाऊँ और एकदम से फैल जाए कि नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, तो अपन क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे पहले इसको मैंने बिठा दिया और आई रश्ड फॉर अ हरीज मील, मतलब मैंने कहा क्विकली फटाफट खाना खा लेता हूँ, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल इन चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। अब जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक अलग सा एक नज़ारा जो था वो बहुत डिफरेंट था, ठीक है, मतलब कंप्लीट साइलेंट था, बिल्कुल एकदम सुई पटक सन्नाटे टाइप का साइलेंट था। और बॉक्स में से, लेकिन उसके जो एयर होल्स थे, मतलब सांस लेने के लिए जो जगह है ना, एयर होल्स जो थे या चिंग्स थे जो कि अराउंड द लिड, जो कि आप कह सकते हैं कि लिड के आसपास की जो जगह थी, वहाँ पे ब्लड जो है वो थोड़ा सा ब्लड जो है सा निकला था और सूख गया था, ठीक है। I whipped off the lock and tore open the lid, and Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. ठीक है, अब क्या बात होती है, अब ये बात होती है कि अब जैसे ही मैंने वो ब्लड देखा तो ऑब्वियसली कोई भी खून देख के और सूख गया वो खून तो आप डर जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ, मैंने whip ऑफ किया लॉक को और लिड को, फटाफट मैंने फाड़ा, खोला, और मिच को मैंने देखा कि उसने, वो बेचारा हैरान परेशान थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, और ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट माई लेग, मतलब ब्लड में वो थोड़ा सा मतलब सना हुआ सा था, स्पैटर्ड था, ब्लड आसपास था, और आके मेरे पैरों में एकदम वो हक कर लिया उसने, मेरे पैरों में एकदम चिपक गया, ठीक है। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट। इट वाज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant। अब उसने क्या किया, उसने ये देखा कि भाई जो बॉक्स
उसने बनवाया था, ठीक है, उसने वो बॉक्स जो है वो फाड़ दिया था। मतलब फाड़ कैसे दिया था, उसने लाइनिंग जो है बॉक्स की वो श्रेड्स में, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना श्रेड्स, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दी थी। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल जैसे पेपर को जब आप फाड़ते हैं तो श्रेड्स में हो जाता है ना, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में, या आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, बिल्कुल उसको कहते हैं। तो उसने श्रेड्स में उसको फाड़ दिया था। एंड लास्ट ऑफ इट व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट, मतलब जब मैंने उसको आखिरी में, कि अब कोई कटिंग एज नहीं बचा, जब मैंने उसको रिमूव किया, जस्ट 10 मिनट जो है वो अब फ्लाइट को आप कह सकते हैं कि टाइम ऑफ द फ्लाइट के लिए बचे थे। और एयरपोर्ट जो था, मतलब ये सब कुछ करते कराते टाइम जो है बहुत ज़्यादा निकल गया। अब मात्र 10 मिनट मेरे पास बचे थे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और एयरपोर्ट वहाँ से कितनी दूर था, 5 मील की दूरी पे था, ठीक है। आई पुट द मिजरेबल मिच बैक टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड। अब मैंने क्या किया, मैंने मिच को जैसे तैसे मैंने वापस उसको, थोड़ा सा मिजरेबल कंडीशन में था बेचारा, परेशान भी था, लेकिन मैंने उसको उस बॉक्स में रखा और मैंने उस लिड को अपने हाथ से कवर कर लिया, ठीक है। Now, I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a racketing bullet. अब क्या बात हो रही है कि जैसे ही फिर मैंने वो बॉक्स हाथ में लिया और मैंने हाथ से दबाया उसको, और मैं कार की बैक सीट में बैठा, और ड्राइवर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं, मतलब उसने बसरा के टाउन को, मैंने उसको बोला फटाफट पूरी फुल स्पीड में गाड़ी जो है वो चला लो और हमें कहाँ पहुँचना है, एयरपोर्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक और बसरा के टाउन की जो गलियाँ हैं और जो सड़कें हैं उससे बिल्कुल जैसे कोई बुलेट निकलती है उस स्पीड में वो ड्राइवर ने जो है एक्सीलरेटर दबाया और हम निकल गए, ठीक है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश थ्रू इट बाय इन्फ्यूरिएटिंग ऑफिशियल्स। अब एयरक्राफ्ट, ऑब्वियसली मैं लेट हो गया था, तो एयरक्राफ्ट जो है वो लिटरली टेक ऑफ करने वाला था, और मुझे इन्फ्यूरिएटेड ऑफिसर्स, मतलब जो कि बहुत गुस्से में थे ऑफिसर्स, दैट यू आर रनिंग लेट एंड ऑल ऑफ यू हैव टू सफर बिकॉज ऑफ यू, राइट। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया अब जो है फटाफट जो है जल्दी से आप बैठ जाइए ताकि आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर सके, ठीक है। लकीली द सीट बुक्स फॉर मी वाज अ एक्सट्रीम फ्रंट। अब वो लकीली मैंने देखा कि जो एयरपोर्ट पे, या आप कह सकते हैं जो एयरप्लेन में मेनली जो सीट थी वो सामने वाली सीट थी, ठीक है, एक्सट्रीम राइट की या फ्रंट की सीट थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her the parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. अब मैं फटाफट जाके फाइनली, जो जैसे होता है ना कई बार कि हम बहुत लेट होते हैं और उसके बाद भी हमें ट्रेन मिल जाए, या हम फ्लाइट के लिए भागते दौड़ते एयरपोर्ट पहुंचते हैं और हम उसको फाइनली बोर्ड कर पाते हैं, तो एक चैन की सांस हम लेते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ लाइक यू नो कि भाई पकड़ ली, ठीक है, फ्लाइट मिल गई, छूटी नहीं, तो वो सेटल डाउन हुआ। बिल्कुल मैं भी वैसे ही सेटल डाउन हुआ, और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो फ्लोर है सामने का अपनी सीट के आगे का, उसको न्यूज़पेपर से कवर किया, ठीक है। और फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, एयर होस्टेस को कॉल किया, और मैंने पार्सल ऑफ फिश जो है वो दी, ताकि वो ऑब्वियसली पार्सल ऑफ फिश है, आप उसको अगर ऐसे कैरी करेंगे तो वो सब ख़राब हो जाएगी, राइट। तो मैंने एयर होस्टेस को बुला के वो पार्सल ऑफ फिश जो है उनके हाथ में दिया, और मैंने कहा कि भाई ये जो है इसको आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए ताकि मैं जो उसको बाद में खा सके, ठीक है। I took her into my confidence about the event of the last last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was a very queen of her kind. मतलब अगर आप बात करते हैं तो मैंने फिर क्या किया, वो एयर होस्टेस जो आई, फिर मैंने उनको पूरा किस्सा बताया, मतलब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना जो है वो हुई है पिछले आधे घंटे में, और केस ने पूरा जो है वो बॉक्स फाड़ दिया और इस तरह से खून स्पैटर्ड था एंड एवरीथिंग, राइट। और वो जो एयर होस्टेस है, शी वॉज अ वेरी काइंड वुमन, शी वॉज अ क्वीन ऑफ अ काइंड, मतलब वो अपनी तरह का की अगर आप कहते हैं तो मतलब एक तरह से वो तारीफ़ करने वाली बात है। आप यहाँ पे बात करते हैं वो एडमिरेशन, मतलब शी वॉज सच अ नाइस पर्सन, शी वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन दैट शी वॉज एक्चुअली, ही वॉज सेइंग दैट यू नो शी वॉज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन दैट शी एक्चुअली अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट। और प्रोफाउंड एडमिरेशन, मतलब बहुत डीप रिस्पेक्ट या डीप एडमिरेशन जो है मुझे उनके लिए फील हुआ, ठीक है। एयर होस्टेस जो थी, शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब वो अपने तौर पे, मतलब आप कह सकते हैं कि इन हर ट्राइब शी वॉज द बेस्ट, मतलब दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू से। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. मतलब उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप हो सकता है प्रेफर करें कि आप उसको पैरों की जगह आप उठा के अपने पेट को अपने नी पे बिठा लें। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब इसके बस हाथ चूम लूँ, है ना। मतलब मैं इतना आई वॉज so full of gratitude for that woman, for that air hostess. Now she understood that thing. It was such a deep thing.
पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑटर्स को ना जानते हुए, बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी, इनकी जो रेस है उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ना जानते हुए, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था जो होने वाला था इसके बाद, ठीक है। मिच वॉज आउट ऑफ बॉक्स इन अ फ्लैश. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks and the woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat!" ठीक है, अब हुआ क्या कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये भाई साहब हैं, ये इतने ज़्यादा खुराफाती हैं कि इनको जैसे ही मैंने उठाया वैसे ही ये बॉक्स से बिल्कुल निकल के रफू चक्कर हो गए, ठीक है, बिल्कुल ही गायब हो गई ये और एकदम भाग गए और पूरे एयरक्राफ्ट में ऑब्वियसली हड़कंप मच गई, चीख पुकार मच गई, लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, आवाज़ें देने लगे। एक वुमेन जो थी, एक औरत तो बिल्कुल अपनी सीट के ऊपर चढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, अ रैट, एक चूहा देखा मैंने, ठीक है। अब स्क्रीमिंग आउट, अ रैट, I caught sight of Mijbal's tail disappearing beneath the legs of the portly white turbaned Indian. अब मैंने देखा कि भाई, मैंने उसके पैर देखे और मैंने देखा कि उसकी टेल जो है वो डिसअपियर हो रही है। एक टर्बन्ड इंडियन व्यक्ति थे, उनके पैरों के बीच में वो कहीं गायब हो रहा है, ठीक है। Diving for it, I missed out, but found my face covered in curry. अब मैंने जैसे ही देखा तो मैं उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल जैसे ही मैं कूदा, ठीक है, मैंने डाइव लगाई और उसको तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन मेरा पूरा मुंह जो है वो करी में छपाक से चला गया, ठीक है। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. अब वहाँ पे वो जो क्यूट सी, अच्छी सी, प्यारी सी, बहुत ही नेक दिल जो एयर होस्टेस थी, उसने कहा कि सर, इससे बेटर है कि आप ये सब मेहनत करें और या आप ये भाग दौड़ करें और आप ढूंढने की कोशिश करें, आप जाइए एंड यू रिलैक्स ऑन योर सीट, आप अपनी सीट पे बैठ के रिलैक्स कीजिए। आई विल गेट द एनिमल टू यू, मैं उसको ढूंढती हूँ, मैं उसको पकड़ के आपके पास लाती हूँ, ठीक है। एंड I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distant chitter of recognition and welcome. The midge bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब जैसे ही वो ढूंढ रही थी तो होता है ना कि कोई आपके कोई सामान ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप बैठे हुए अपनी सीट पे, लेकिन हाँ आप ऐसे अपनी नेक जो है वो क्रेन करके ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल वही काम मैं भी कर रहा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा अपने पैरों के पास से ऐसी कोई जानी पहचानी सी कोई आवाज़ आई, ठीक है। जानी पहचानी सी मतलब मुझे एक डिस्ट्रेस सी चिटर जो है वो सुनाई दी, लेकिन वो थोड़ी सी रिकग्नाइज्ड थी और मैं थोड़ी सी, मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ हुआ वो सुन के। और मिच जो हैं वो बेसिकली वो आ गए थे, वो मेरी नेक पे, मतलब मेरी नीज़ के ऊपर चढ़े, वो ही बाउंडेड ऑन माई नीज़ एंड नज़ल माई फेस एंड नेक, और मुझे ऐसे करके वो अपनी नज़ल करने लगे मेरे नेक को और मेरे फेस को, ठीक है। नाउ after an eventful journey, Maxwell and his daughter reached London where he has a flat. अब ये पूरी इवेंटफुल जर्नी के बाद क्या हुआ, फाइनली मैक्सवेल और उनका जो प्यारा सा ऑटर है वो लंदन जो है वो पहुंच गया अपने फ्लैट में। Major remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had bought back from his native marshes. अब फाइनली आप कह सकते हैं कि अब वहाँ पहुँच गया और तकरीबन हम महीने भर वहाँ रहे, और महीने भर का जो हमारा रहना था उसमें ये बताया कि अब नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेलते थे और मैं उनके लिए कुछ चीज़ें उनकी मार्शेस से भी ले आया था, तो ही वॉज नाउ कंफर्टेबल, ठीक है। एक महीने हम लंदन में थे। While the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up and half an hour at a time. The suitcase I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained the slope from one end to the other. Mitch discovered that if we placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब उसको क्या मज़ा आता था, सबसे ज़्यादा मज़ा आता था उसको पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलने में, ठीक है। पिंग पोंग बॉल्स मतलब टेनिस बॉल्स, ठीक है, उसके साथ खेलने में उसने अपना नया ही गेम जो है उससे इन्वेंट कर लिया था, और तकरीबन वो जो गेम था उसको आधे घंटे तक वो बढ़िया उसको ऑक्यूपाइड रखता था, वो बढ़िया उससे खेलता था, ठीक है। अब सूटकेस अगर वो बात करता है तो जो मैं सूटकेस मैं इराक से लेकर आया था वो यहाँ तक आते आते पूरे डैमेज हो गए थे, ख़राब से हो गए थे जर्नी में, तो उनका लिड जो है, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेन द स्लोप फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब उनका जो लिड था वो अगर मैं बंद भी करूँ तो वो ढंग से बंद नहीं होता था, ठीक है, तो उसमें ऐसा एक स्लोप जैसा बन जाता था। तो यहाँ पे मिच ने जो डिस्कवर किया था गेम, वो क्या था कि अगर वो अपनी बॉल को हाई एंड पे प्लेस करता है, ठीक है, तो वो पूरी लेंथ ऑफ द सूटकेस को कवर करते हुए नीचे तक स्लोप से होते हुए जाती थी, राइट।
He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it. Ambush आपने ये टेक्निक सुनी होगी नॉर्मली आर्मी में कि ambush लगाए जाते हैं ना, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब वो क्या करता था, अदर एंड तक जाता था अराइवल के लिए एंड हाइड फ्रॉम इट। वो वहाँ तक जाता था, ऊपर रखता था बॉल, फिर वो जाके एम्बुश में छुप जाता था, फिर वो वेट करता था कि बॉल नीचे आए, ठीक है। इस तरह की क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और धीरे से वैसे अपनी एकदम जैसे घात लगाते हैं वैसे बैठता था, और जैसे ही बॉल आती थी उस पर ऐसे कूद के लपक जाता था, ठीक है। ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर उसको फिर से वही उसका जो गेम है फिर से दोबारा चालू हो जाता था। आउटसाइड द हाउस एक्सरसाइज्ड हिम ऑन द लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। हम घर के बाहर मैं उसको लिटरली वैसे ही ट्रेन करता था जैसे कि वो ऑटर ना हो के डॉग हो, ठीक है। इस तरह से मैं उसको ट्रेन करता था। Mitch quickly developed certain compulsive habit of these walks in London street. अब उसके बाद मैं उसको बाहर घुमाने ले जाता था, टहलाने ले जाता था, और धीरे धीरे मिच जो है आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उतना ही अकस्टम्ड हो गया, उतना ही ट्रेंड हो गया, और फिर उसने एक हैबिट जो है वो डेवलप कर ली जब वो वॉक्स पे जाया करता था लंदन स्ट्रीट की, ठीक है। नाउ like the ritual of children who on their way to and fro from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing, or pass to the outside of every second lamp post opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a long low wall some 2 feet high. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं जैसे रिचुअल होता है बच्चों का, ठीक है। बच्चे होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा कि इस तरह की अगर उनको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, राइट, तो वो नॉर्मली कोशिश करेंगे कि उनका एक पैर जो है वो यहीं पड़े, ठीक है। मतलब जैसे ब्लॉक्स है ना, वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी जितनी बाउंड्री है उस ब्लॉक की उसी में उनके पैर वो लगा के दबा के चलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कोशिश करते हैं कि उनके पैर जो है वो रेलिंग से बिल्कुल साथ में चलें। आउटसाइड एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ स्मॉल लो वॉल सम 2 feet हाई, ठीक है। उनके घर के सामने एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी वॉल जो थी तकरीबन 2 feet ऊंची थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे out, Midge would tug me to this wall, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupil and to the staff within. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. अब यहाँ पे नॉर्मली जब हम घर से बाहर निकलते थे उस टाइम पे नहीं, लेकिन जब हम घर लौट रहे होते थे तब ये जो मिच है ये क्या करता था, ये टक करता था अगेंस्ट द वॉल एंड जंप ऑन टू इट, और कूदता था उसके ऊपर एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, लाइक पूरी जितनी उसकी दम थी उससे वो कूदता था, लेकिन होपलेस डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द पीपल, मतलब जो स्टूडेंट्स थे या बाकी टीचर्स थे उनके होपलेस डिस्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, विद इन। इट इज़ नॉट, आई सपोज, मतलब मुझे लगता था कि एनी स्ट्रेंज एवरेज लंडनर, कोई भी अगर एक प्रॉपर एवरेज लंडनर है जो लंदन में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो ऑर्गेनाइज या आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक ऑटो को, ठीक है। लेकिन जो वेराइटी ऑफ गेसेस आते थे और उसको देख के, मिच को देख के, वो मुझे कई बार हैरान कर देते थे, ठीक है। कई बार मैं सोचता था कि लाइक सीरियसली लोगों को इतना भी नहीं पता। Otter belongs to a comparatively small group of animals called Mistelines, shared by the badger, mongoose, weasel, sot, mink and others. ठीक है, तो ठीक है, ऑटर्स आप एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं जो कि कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, ठीक है। उसमें और भी एनिमल्स होते हैं, वीजल आ जाते हैं, मंगूज आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। आई फेस अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन दैट इज स्प्रेड ऑल द मिस्टेलिन्स बट द ऑटर। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन बेबी सील एंड स्क्विरल। चलो आसपास जो लोग मुझसे पूछते थे तो वो थोड़ा सा मंगूज के आसपास पूछ रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। बड़े स्ट्रेंज सा मुझे तब लगता था जब लोग उसको कहते थे कि क्या ये बेबी स्क्विरल है, क्या ये कोई बेबी सील है, ठीक है। इट इज़ अ वॉलरस मिस्टर, रिड्यूस मी टू गिगल्स। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा तो मज़ेदार जो मुझे लगा था, जो सबसे इंटरेस्टिंग था और सबसे मज़ेदार था, सबसे बेस्ट था कि वो वॉलरस बोल रहे थे, सील बोल रहे थे, बाकी सारी चीज़ें बोल रहे थे। किसी ने उसको बोला हिप्पो, ठीक है, लाइक रियली, लाइक सीरियसली, हिप्पोपोटामस, लाइक यू आर यू सीरियस, ठीक है। अब बीवर जो है बीवर मानते थे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बीवर, बियर कब, लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज स्पॉट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोग उसको लेपर्ड भी मानते थे जिसका कोई स्पॉट चेंज हो जाए, लाइक लेपर्ड ऑफ कोर्स आप जानते हैं ना, तेंदुए के स्पॉट नहीं चेंज होते, ठीक है। मतलब आप ये मान लीजिए, आपको यही जान के खुशी होनी चाहिए कि कम से कम लोग उसको डायनासोर की प्रजाति नहीं मानते थे, ठीक है। मतलब लिटरली वो बेबी डायनो भी मानने को
आ सकते थे, लाइक द वाइल्ड गेसेस दैट दे वर मेकिंग। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर डायनो एक्सटिंक्ट नहीं होते तो उसको डायनो भी मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप बात करते हैं एंड द ब्रोंटोसॉर, मतलब लिटरली ब्रोंटोसॉर भी उसको लोग मानते थे। मिच वॉज एनीथिंग बट ऑटर, लाइक उसको ब्रोंटोसॉर भी मान लेते थे, उसको वीजल और बीवर और ये सब तो मान ही रहते, मतलब बेचारा वो ऑटर छोड़ के वो सब कुछ था। और एक और बात, हाँ, बीवर क्या होता है, बीवर शायद ऊद बिलाव होता है और ऑटर जो होता है ऊद होता है, मतलब आसपास के ही भाई बहन हैं, मतलब सेमी एक्वाटिक होता है शायद बीवर, विच इज़ मेरे ख्याल से रॉडेंट होता है वो, उसको हम शायद ऊद बिलाव बोलते हैं, और ये ऊद होता है, मतलब समवेयर अराउंड इट, ठीक है। मतलब ये कन्फ्यूजेबल नहीं है, दो अलग अलग प्रजातियां हैं। खैर, मतलब बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो सब कुछ था अपार्ट फ्रॉम द ऑटर, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम द लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो अगर आप बात करते हैं फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन द टूल, पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स एंड बिगैन टू स्टेयर। बट सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स अगर मेरी बात की जाए कि मुझे किससे मिला, तो वो मुझे मिला एक लेबरर से जो कि काम कर रहा था, ठीक है। और वो बेसिकली इसको देख के वो इतना हैरान परेशान था कि उसने अपने जितने जो काम करने वाली चीज़ें थी वो उसने नीचे रखी और बाकायदा उसके कमर पे हाथ रख के और वो खड़ा हो गया देखता हुआ, इसको स्टेयर करता हुआ कि भाई ये है क्या, है ना, मतलब एकदम जैसे अपन ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, ये है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया। एंड एज आई ड्रू नियरर हिज एक्सप्रेशन of surprise and affront, as though he would have me know that he was not upon whom to play jokes, ठीक है। मतलब बात ये आ रही है कि affront मतलब किसी का इंसल्ट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट अपॉन होम टू प्ले जोक्स, आई केम अब्रेस्ट, मतलब बिल्कुल ऐसे देख रहा था मुझे कि मतलब हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं ज़्यादा मेरे साथ, ऑलराइट, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्राउल्ड आउट, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ठीक है। वो बेस्ट था कि मतलब उसने मुझसे पूछा, उसने कोई वाइल्ड गेसेस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बस वो मुझे गुस्से में देखता रहा, काइंड ऑफ स्टेयर देखता रहा, और ही वाज लाइक नो नॉनसेंस बिजनेस विद मी, बस ये बताओ सीधे सीधे कि ये चीज़ जो है, ये जो तुम लेके घूम रहे हो, ये है क्या, ठीक है। सो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग रिएक्शन जो मिच को देख के किसी का आया था। ऑलराइट, With this we have finally come to an end of it। और मैं आपको बता दूं कि नैरेटिव में जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, ऑटोबायोग्राफिकल है। ये दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। पहली बात, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ठीक है, ऑटो बायोग्राफिकल, मतलब ये मैक्सवेल ने अपनी लाइफ के बारे में बोला है, ठीक है। इसमें एक और बात आ सकती है कि ही हैज शेयर्ड अ मेमोयर, ये भी क्लियर है, ठीक है। और अब आप अगर मैक्सवेल की बात करते हैं तो कब हुआ है गेविन मैक्सवेल, अगर आप बात करें 15 जुलाई 1914 से लेके 7 सितंबर 1969 तक इनका लाइफ स्पैन रहा। स्कॉटिश नेचुरलिस्ट थे ये, ठीक है, और ऑथर भी थे, और इनका जो वर्क है वो नॉन फिक्शन जो वर्क है अपना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका माना जाता है वो माना जाता है जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल है। जैसे मैंने कहा कि मेमोयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब उन्होंने रिंग ऑफ ब्राइट वाटर्स 1960 में उन्होंने रिंग ऑफ ब्राइट वाटर्स लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे ऑटर को इराक से लेके आए थे और उसको स्कॉटलैंड में उन्होंने कैसे रेस किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जूलॉजिस्ट थे, राइट, जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, और पहली बार वो साइंस को नहीं पता था और जूलॉजिस्ट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जूलॉजिस्ट ने एक्चुअली उनका नाम जो है वो मैक्सवेल के नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम है कि इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एक और चीज़ थी कि ऑटर प्रीवियसली वो नोन नहीं था टू दी पीपल हु वर वर्किंग इन दैट साइंस ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा उसमें दो अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्टोरीज, लाइक दो अलग अलग लेजेंड्स इसमें चलते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि इसमें एक जूलॉजिस्ट थे जो अलग थे और उनके नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया, जैसे मैंने पहले बताया। और एक कहा जाता है कि एक और बात है कि मैक्सवेल जो उसका नाम रखा गया, एलपी मैक्सवेल इसको कहा गया। तो एलपी मैक्सवेल, दो चीज़ें मानी जाती हैं कि या तो वो जूलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे रखा गया, उनका नाम था, या फिर मैक्सवेल इसका जो नाम है, ऑटर की जो स्पीशीज़ है वो एलपी है और उसका नाम मैक्सवेल ही है, लेकिन वो मैक्सवेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग लेजेंड्स हैं जिसमें आप मानते हैं। आधे लोग जो हैं वो एक चीज़ स्टोरी पे बिलीव करेंगे, आधे
आधे कुछ और पे करेंगे। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो यू विल हैव 2 डिफरेंट नोशंस ऑन दिस, ठीक है। मतलब इसके बारे में जो मैंने स्टडी किया है, मैंने एक आर्टिकल में रीड किया था, तो उसका कहना था कि वो एक जूलॉजिस्ट थे जो अलग थे और उनके नाम पे रखा गया है। लेकिन अगर आप बाकी गूगल पे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैक्सवेल के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, और एलपी इस ऑर्डर की प्रजाति को बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दोस, ठीक है। आपको जो भी कन्वीनियंट स्टोरी है दोनों में से आप वो मान सकते हैं, ये दोनों भी अगर आप लेके चलें तो इट कैन बी डन। अब इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इनकी सब स्पीशीज़ है और सब्सिक्वेंटली इसको नेम जो है वो मैक्सवेल पे लिखा गया है। ये एक स्टोरी ऑफ थॉट है या एक लाइन ऑफ थॉट है, तो वी आर गोइंग बाय दैट। और इसको नेचुरलिस्ट थे वो, तो इस वजह से आप ये भी मान सकते हैं कि इट वॉज अ क्वाइट एन अंडरस्टैंडेबल थिंग टू से। नाउ अगर मैं ये बात करती हूँ कि रिग ऑफ ब्राइट वाटर्स अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन उसकी मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो सेल हुई थी, और फिल्म स्टार जो है उसमें बाकायदा एक मोशन पिक्चर बनी थी जिसमें बिल ट्रेवर्स ने और वर्जीनिया मैककेना ने काम किया था 1969 में। टाइटल द रिंग ऑफ ब्राइट वाटर वॉज टेकन फ्रॉम द पोएम द मैरिज ऑफ साइकी बाय कैथलीन रेन, और जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दैट मैक्स हैड बिल इन लव ऑफ हर लाइफ, और इस वजह से ये लिया गया था क्योंकि मैक्स को वो कहती थी, मैक्सवेल को कहती थी that he was the love of the life of the lady who was the writer of the book जिसमें से ये टॉपिक या टाइटल लिया गया था, और उनका नाम था कैथलीन रेन। नाउ थीम क्या है? थीम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ओनिंग अ pet is a lifetime of a commitment up to 10 years or more if you own a dog or a cat। मतलब जितना भी उनका लाइफ स्पैन है तब तक का कमिटमेंट है वो पूरा, राइट। आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है जब आप किसी जानवर को घर लाते हैं, पालते हैं। ऑब्वियसली दैट इज अ लिविंग थिंग, राइट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ दैट यू आर टेकिंग होम, राइट। सो उसके लिए बात होती है। डिसीजन अगर हम बात करते हैं टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। ये आपको बताया जा रहा है कि भाई अगर आप उसको ला रहे हैं किसी पेट को तो आप उसको अच्छे से रखिए, एंड दैट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी थॉटफुल ऑफ द प्रोसेस। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं फटाफट। रेफरेंस के भी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, केमिस्पेरना में अगर हम बात करते हैं तो क्या सूटेबल उनको लगा कि केमिस्पेरना में वो क्या रखना पसंद करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्पेरना वुड बी सूटेबल फॉर। मैक्सवेल ने सोचा टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। केमिस्पेरना rigged by water was a very short distance from its door would be an eminently suitable spot for the experiment. Like the experiment was to keep an otter instead of dog, जो कि नॉर्मली लोग पेट रखते थे, और उनके डॉग जॉनी के डेथ के बाद he did not wanted to really have another pet as a dog. So this was the experiment he was talking about. Now, what things does Mitch do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? अगर हम बात करते हैं तो obviously इसमें जितना हमने चैप्टर नंबर 2 में है ना, पार्ट 2 में जितना हमने पढ़ा था उसको हम कहीं ना कहीं इसमें डाल देंगे। पहली बात, वो इंटेलिजेंट एनिमल है। मिच वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल। उसने अपने गेम्स जो है वो खुद इन्वेंट किए, राइट। जैसे पिंग पोंग बॉल के साथ वो करता था सूटकेस के ऊपर, राइट। उसने अपना जो टैप है पानी का वो खुद खोलना सीख लिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पानी में स्प्लैश खेलता था, ये हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही फन लविंग था, मस्त सा था। और ही वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट था शुरुआत में। ही सून बिकेम वेरी फ्रेंडली। He also formed a special attachment with Maxwell. He responded with Maxwell called out his name. ठीक है, so this is very important. He grew desperate when Maxwell left him in the box and he got hurt while trying to come out of it. अब इसमें सिंपल सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा desperate हो गया था जब Maxwell उसको छोड़ के खाना खाने चले गए थे, right? और वो बॉक्स से बाहर आना चाहता था, and that is in that process he got himself hurt. After Maxwell took him out, he clung to his feet. He was a fun-loving animal. He enjoyed playing all kind of games. He would play with the selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruits and terpene shells, जो कि उसके लिए मार्शस से मैक्सवेल लेके आए थे। और उसको love and affection he wanted and he seed that love and affection from Maxwell। ये हमें समझ में आता है कब, दो चीज़ों से हमें बहुत क्लियर होता है। पहली बार, तीन चीज़ों से for that matter। एक तो पहली बार वो जब रात में आके उसके पैरों के पास घुस के सो गया था,
ठीक है। दूसरी बात, जब वो अकेला था उस बॉक्स में तो वो मैक्सवेल उसको नहीं मिला, तो उसको लगा कि मैं डिजर्टेड हूँ, मैं अकेला हूँ, और उस बॉक्स से बाहर आने के लिए उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। एंड थर्ड, जब वहाँ वो बॉक्स से निकल के फ्लाइट में जब वो भाग गया था और सब लोग परेशान हो गए थे, डर गए थे, तो वो खुद भी डर गया था और फाइनली वो मैक्सवेल के पैर के पास से आके ऊपर उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसको सिक्योर्ड फील हुआ और उसके बाद फिर उसने कोई शैतानी नहीं की, वो अच्छे से लंदन पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, दैट ही वॉज नॉट ओनली अ फन लविंग एनिमल बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी काइंड एंड अफेक्शन सीकिंग एनिमल, राइट। ये बात हमें ऑटर के बारे में पता चलती है। अब इसमें पूछ लेते हैं, why is which species now known to the world as Maxwell's otter? क्यों होती है? जैसे कि हमने कहा इसमें दो स्टोरीज हैं, दो लाइन ऑफ थॉट हैं। इसमें आप कह सकते हैं मैक्सवेल ऑटर, उससे पहले लोग उसको पालते नहीं थे, जूलॉजिस्ट उतना उसको रखते नहीं थे, जूलॉजिस्ट को, या इट वाज अननोन टू साइंस परहैप्स, हमें मालूम ही नहीं था कि इस तरह की ऑटर की प्रजाति भी टेक्निकली हमें नहीं मालूम था कि साइंटिफिकली एग्जिस्ट करती है। और उसका नाम जो है जूलॉजिस्ट वगैरह ने उसका नाम रखा, जैसे मैंने कहा कि उसका नाम जो था लैट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर के नाम से वो पहचाना गया। लेकिन अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम भी ये था, एलपी मैक्सवेल था, इस वजह से उनका नाम रखा गया। बट इसमें अभी जो हम मान के चल रहे हैं, हमें चैप्टर में समझाया गया है, वो सेकेंड स्टोरी है जिसमें कहा गया है कि भाई उस ऑटर का जो नाम था वो एलपी था, लैट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली था। कितना मुश्किल नाम रख दिया था अगर उसका नाम था तो। अगर ऑटर का ही नाम रख रहे थे तो फिर सिंपल रख देते, और अगर जूलॉजिस्ट का नाम था तो उनके माँ बाप को उनका नाम सिंपल रखना चाहिए था। खैर, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। Now, 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corner that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full फ्लो। तो बेसिकली अभी क्या बात हो रही है, जब वो पानी में नहाने गया था ना पहली बार, वो बाथटब वाला सीन, उसकी हमने बात की है, ठीक है। और वहाँ पे बात हो रही है कि क्या करा उसने, वो इतना इंटेलिजेंट भी था कि वो धीरे धीरे अपने आप ही बाथरूम गया और 1 मिनट के अंदर से पहले 1 मिनट से पहले ही उसने टैप इतना खोल लिया कि ट्रिकल ऑफ वाटर उसमें से आने लगा, ठीक है। और बिल्कुल 1 मोमेंट के अंदर ही उसने इतना खोल लिया कि फुल फ्लो उसने कर दिया। अब मिचमिल के बारे में हमें क्या पता चलता है, हु वाज मिचमिल, व्हाट डू यू नो अबाउट मिचमिल, वेयर डिड मिचमिल गो, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द नैरेटर्स सरप्राइज। 2 क्वेश्चन इस रेफरेंस में बने, ठीक है। अब इनका आंसर समझ लो। मिचमिल जो एक ऑटर है, ठीक है, ये हमें क्लियर है। मिचमिल ऑटर था जो नरेटर ने रखा था एज अ पेट, ये हमें क्लियर है। दूसरी बात, हमें बहुत छोटे में इसका आंसर देना है कि मिचमिल जो है नरेटर्स के बाथरूम में गया एंड द नरेटर वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट ऑटर टर्निंग द टैप टू प्ले विथ वाटर, तो इस वजह से वो सरप्राइज था, ठीक है। अब ये शॉर्ट में है तो हमने ऐसे लिखा है, लंबा लिखना है तो आपको पूरी स्टोरी पता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is in fact a thraldom of otters and otter fixation that has since found to be shared by most other people who have ever owned one. Which creature emerged from the sack? What was the new phase of the otter's life? Why was the otter named Maxwell's otter? ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमें समझ में आई। अभी भाई मैक्सवेल ऑटर वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात समझ लेते हैं कि जो ऑटर है ये लाइफ चेंजिंग इवेंट था मैक्सवेल की लाइफ में, ठीक है, गेवन की लाइफ में। मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि एक ऑटर रख के उनकी लाइफ जो है इतनी प्लेजेंट हो जाएगी। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ हिज लाइफ दैट ही नेवर वांटेड दैट फेज टू एंड। मतलब वो चाहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये ऑटर भी मेरे साथ रहे। दिस इज वेरी एविडेंट, राइट। इट इज हिज लव एंड फिक्सेशन फॉर द ऑटर दैट हैज ओनली ग्रोन लीप्स एंड बाउंड मिचमिल के लाइफ में आने के बाद से, ठीक है। द ऑटर इमर्ज फ्रॉम द सैक, इट वाज अ थ्रॉल्डम टू ऑटर्स, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड फीलिंग फॉर द ऑटर, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा रहे। मिचमिल ऑफ कोर्स आपको मालूम है अननोन था साइंस में, और उसको क्वेश्चन किया जूलॉजिस्ट ने एज मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। आई केबल टू इंग्लैंड, अभी ये दूसरा वो आ गया। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone, the call had to be booked 24 hours in advance.
On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for religious holiday. Third, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in the week's time. 5 days later, my mail arrived. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. ठीक है, मतलब ये बात कब की हो रही है? जब वो अपनी मेल के लिए कोशिश कर रहे थे और टेलीफोन उन्होंने बुक किया और वो बात नहीं कर पा रहे थे. रिमेंबर ऑल दैट टाइम द फर्स्ट टाइम ही मेट द क्यूट लिटिल मिजबिल, उसकी बात हो रही है. वो सैक में था और दो अरब्स जो है वो स्क्वाट करके बैठे थे और फ्रेंड ने वो नोट दिया कि भाई ये लो तुम्हारा ऑर्डर. ठीक है, उस टाइम की जो इंट्रोडक्शन वाला फेज है उसकी बात हो रही है. अब क्या बात हो रही है? व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम इन गेटिंग द मेल? What did he see when he entered his room? Why did the sack squirm from time to time? अब इसमें क्या लिखना है? इसमें हमें सिंपल सी बात लिखनी है कि वो स्क्वॉर्म इसलिए कर रहा था क्योंकि सैक के अंदर ऑटर था. जाहिर सी बात है, आप किसी जीते जागते प्राणी को उसमें बिठा दोगे, सैक में बोरे में बंद कर दोगे, तो वो तो घबराएगा, वो तो हिलेगा डुलेगा, इसलिए वो स्क्वॉर्म कर रहा था. और मेल क्यों नहीं जा पा रही थी? क्योंकि पहले दिन जो थी लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे लाइन जो थी वो छुट्टी हो गई, और तीसरे दिन भी कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी. ठीक है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडे एंड देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन तीसरे दिन में. ठीक है, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद उसने क्या देखा? The Arabs with the sack that twisted every now and then. The sack squirmed from time to time because water was in it. Simple सा. ठीक है, ये फ़ायदा होता है जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं. तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो ना, हमें सोचना नहीं पड़ता कि यार इसका आंसर क्या होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. ये दिक्कत जो है ना, ये समरीज में बहुत आती है. वन शॉट में नॉर्मली आप देखेंगे लोग समरी दे देते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं. ठीक है, और समरी में आधी बात समझ में आती है, आधी बात छूट जाती है. अब खासकर ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली बात तो वैसे ही छूट जाती है. ठीक है, तो इसी वजह से हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि ये मुझे नहीं पता, और इसमें कोई बहाना भी नहीं चलता है ना कि ये आप नहीं कह सकते कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया. पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया तो फिर सब कुछ पढ़ लिया, और जब पढ़ ही लिया है तो आंसर तो बनना चाहिए. ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि भाई मैक्सवेल ने क्यों चाहा कि ऑटर को एज अ पेट रखा जाए. व्हाई डिड मैक्सवेल वांट टू हैव एन ऑटर फॉर अ पेट? हाउ डिड ही गेट वन? अब ये भी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, गेविन मैक्सवेल नरेटर जो है उनको एक पेट ओन करना था. सो व्हेन ही ट्रैवल टू सदर्न इराक ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. उन्होंने कहा पहली बात तो वो जहाँ पे रह रहे थे दैट एरिया वॉज वेरी गुड फॉर ऑटर्स, पहली बात. दूसरी बात, वो डॉग नहीं रखना चाहते थे. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. हिज फ्रेंड सजेस्टेड मैक्सवेल दैट ही कुड गेट एन ऑटर इन द टिग्रिस. अब यहाँ पे पर एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग पहले ही बना लिया था कि उनको ऑटर रखना है, पर उन्होंने ये बात अपने फ्रेंड से डिस्कस की और उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई एक काम करते हो, टिग्रिस मार्शेस में बहुत अच्छे ऑटर मिलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं जैसे मॉस्किटोज होते हैं ना अपने यहाँ मच्छर, बिल्कुल वैसे. और इन्फॉर्म किया कि ऑटर्स वो ऑफन ट्रेंड बाय द अरब्स, और ऑफन अरब्स जो है उनको एज अ पेट रखते हैं. मैक्सवेल एंड हिज फ्रेंड वेंट टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट देयर मेल. लेटर ऑन दैट टू, आफ्टर मच एफर्ट, द नरेटर received his mail and took it to his bedroom. There he found two Arabs squatting on the floor with a sack that contained the order with the letter from his friend that said, "Here is your order." तो basically उनके friend ने उनको order gift किया था. ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड. अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि पूरी स्टोरी हमें पता है, मैंने जो लिखा है वो आप देख लीजिए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर ये आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे. ये सिर्फ एक आइडिया है. ठीक है, मैक्सवेल एंड द ऑटर मिजबिल शेयर्ड अ लवली रिलेशनशिप. मैक्सवेल ट्रीटेड मिच लाइक हिज ओन सन. ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम. ही गेव हिम मेनी टॉयज इंक्लूडिंग मार्बल्स, रबर बॉल्स, रबर फ्रूट, टेरेपिन शेल्स टू प्ले विद दैट ही कैरीड फ्रॉम हिज मार्शेस. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. He took him to the bathtub to play in the water, knowing the fascination of otters with water. He noticed his habits and traits. Mijbil hesitated on the first day but became very friendly. Maxwell encouraged Mijbil to do whatever he liked to do. ठीक है, अब जैसे he took him out for exercise every day. Before their flight to Paris, when Maxwell saw blood on the box in which Midge was packed, he was horrified. ये भी चीज़ हमें समझ में आती है. When Midge came out of the box, he jumped all over, but then he came and sat on Maxwell's knees quietly. This is when he was, यहाँ पे लिख सकते हैं, this is when he was in a plane. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है.
अब इसके साथ बेसिकली हम आ गए हैं एंड पे। हमने पूरा जो हमारा क्यूट सा हमारा एनकाउंटर था मिजबल द ऑटर के साथ, वो हमारा हो गया है। पूरी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब मुझे लगता है कि कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पढ़ के आपको भी लगा होगा ना, मतलब मुझे भी लगा कि काश हम भी एक ऑटर पाल पाते हैं, पर पता नहीं वो हमारे यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। खैर, लेकिन अगर हम ऑटर पाल पाएँ या नहीं पाल पाएँ, हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि ऑटर पालना या कोई भी पेट पालना बिल्कुल घर में किसी बच्चे को रखने जैसा होता है। आपको उसकी बहुत सारी केयर करनी होती है, बहुत सारा ख्याल रखना होता है, और वो बिल्कुल आपका फैमिली मेम्बर बन जाता है। राइट, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। और एक और चीज़, आप क्या करेंगे, आप करेंगे सब्सक्राइब हमारी स्टेप अप अकेडमी को। और आपको मालूम है हमारे यहाँ जितने सारे कोर्सेज चलते हैं वो सारे आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। राइट, सो और मेरे साथ साथ यहाँ पे ऑटर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मिजबल दी ऑटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा पैंडा है जो मेरे साथ साथ आपको क्या करने आता है, थैंक यू बोलने आता है जब हमारी पढ़ाई जो है, हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कर रहा है थैंक यू, मैं भी कह रही हूँ थैंक यू। बाकी अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ चीज़ बच जा रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट हम आगे चल के भी उसको कवर कर सकें। एंड वन शॉट जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। सो आई एम साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड, enjoy yourself and study very hard. Thank you so much.